पति, पत्नी और वो। रात का समय था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मृदुला के घर के अंदर गहरी खामोशी थी। वह बालकनी में खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और खालीपन का तूफान चल रहा था। शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआती सालों में सुमित और मृदुला का रिश्ता बेहद खूबसूरत था। सुमित मृदुला को बेहद प्यार करते थे। उनके हर हावभाव में रोमांस झलकता था। देर रात लंबी बातें, छोटे छोटे सरप्राइज, अचानक लंबी ड्राइव पर जाना, मृदुला को लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा साथी पाया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सुमित का ध्यान अपने ऑफिस और करियर की ओर ज्यादा हो गया। उनकी नौकरी बहुत डिमांडिंग थी। देर रात तक मीटिंग्स, बिजनेस ट्रिप्स और फोन कॉल्स में उनका ज्यादातर समय गुजरने लगा। अब घर लौटने के बाद वह थककर बस खाना खाकर सो जाते। मृदुला के साथ वक्त बिताने का समय उनके पास नहीं था। धीरे धीरे मृदुला को लगने लगा कि वह सुमित के जीवन में कहीं खो गई है। उनकी बातें अब सिर्फ जरूरतों तक सीमित रह गई थीं। रोमांस और नज़दीकियां जैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं। उस रात मृदुला सोच रही थी, क्या यही शादी का सच है? क्या प्यार समय के साथ यूं ही खत्म हो जाता है? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह सुमित से कुछ कह नहीं पाई। नए पड़ोसी की एंट्री। इन्हीं दिनों उनके बगल वाले फ्लैट में एक नया किराएदार आया, राहुल। राहुल बेहद आकर्षक और स्मार्ट युवक था। लंबा कद, हल्की दाढ़ी और मुस्कान में ऐसा आत्मविश्वास जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। पहली बार जब मृदुला ने उसे देखा, वह बस हल्के से मुस्कुराई और नमस्ते की। राहुल ने भी दोस्ताना अंदाज में अभिवादन किया। शुरुआत में उनकी बातचीत बस हल्की फुल्की थी, नमस्ते, कैसे हैं, जैसी बातें। लेकिन समय के साथ राहुल और मृदुला के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। सुमित ज्यादातर ऑफिस में रहते और मृदुला घर में अकेली। अकेलापन उसे खा रहा था। राहुल अक्सर बालकनी में बैठकर कॉफी पीता और गिटार बजाता। कभी कभी मृदुला खिड़की से उसकी मधुर धुनें सुनती और अनजाने में मुस्कुरा देती। एक दिन राहुल ने उसे आवाज दी, मृदुला जी, कॉफी पीने आइए, आज मैंने खुद बनाई है। मृदुला पहले झिझकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, बस 5 मिनट के लिए। करीबी बढ़ने लगी। उस शाम पहली बार दोनों ने लंबी बातें की। राहुल बेहद दिलचस्प शख्स था। उसने अपनी नौकरी, सपने और जीवन के अनुभव साझा किए। मृदुला ने भी अपनी जिंदगी के कुछ किस्से बताए। बातों बातों में दोनों के बीच एक सहजता आ गई। राहुल ने महसूस किया कि मृदुला अंदर से बहुत अकेली है। वो हंसती जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलकती है। राहुल ने हल्के फुल्के मजाकों से उसे हंसाने की कोशिश की। धीरे धीरे राहुल का साथ मृदुला के दिल को अच्छा लगने लगा। जब भी वह उदास होती, राहुल से बातें कर उसका मन हल्का हो जाता। बारिश की रात। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मृदुला बालकनी में खड़ी बारिश की ठंडी बूंदों का आनंद ले रही थी। सुमित उस दिन बिजनेस ट्रिप पर गए थे। राहुल ने बालकनी से आवाज लगाई, बारिश में भीगने का मजा ही अलग है। अकेले क्यों खड़ी हो, चलो नीचे गार्डन में चलते हैं। मृदुला हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं गीली नहीं होना चाहती। राहुल मुस्कुराया और बोला, तो मैं भीग कर तुम्हारे लिए कॉफी ले आता हूँ। कुछ देर बाद राहुल उसके दरवाजे पर कॉफी लेकर खड़ा था। वह भी बारिश में भीगा हुआ था। उसके गीले बाल और चेहरे पर टपकते पानी की बूंदें उसे और आकर्षक बना रही थीं। मृदुला का दिल अनजाने में तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से तौलिया लाकर उसे दिया। तुम भीग क्यों गए, सर्दी लग जाएगी, उसने चिंता भरे स्वर में कहा। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी एक मुस्कान मिल जाए तो ये बारिश हर दिन सह सकता हूँ। मृदुला शर्मा गई और नजरें झुका लीं। खतरे की घंटी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। सुमित को इस बात की भनक नहीं थी, क्योंकि वह ज्यादातर काम में व्यस्त रहते। एक शाम राहुल ने मृदुला को अपने घर आने का न्योता दिया। आज कुछ खास पकाया है। सुमित भाई तो देर रात आएंगे ही, तुम आ जाओ, उसने कहा। मृदुला कुछ पल झिझकी, लेकिन फिर चली गई।
राहुल का घर हल्की मध्यम रोशनी से सजा हुआ था। टेबल पर 2 कप कॉफी रखे थे। वातावरण में गहरी खामोशी और हल्की रूमानी खुशबू फैली थी। बातचीत करते करते राहुल ने मृदुला का हाथ धीरे से थामा। तुम जानती हो मृदुला, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना सब अधूरा है। मृदुला का दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल, ये सही नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल उसके करीब आकर बोला, मैं ये सब नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों में दर्द है और मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। मृदुला की सांसें तेज हो गईं। बाहर बारिश और तेज हो रही थी। अचानक बिजली चमकी और कमरे में हल्का अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में राहुल ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बस एक बार मुझे तुम्हारा दर्द बांटने दो, उसने फुसफुसाया। मृदुला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस क्षण उसने सब कुछ भुला दिया, अपने रिश्ते, अपने वचन, सब कुछ। उनके बीच की दूरी मिट गई। कमरे में सिर्फ तेज सांसों की आवाज और बाहर बारिश की रिमझिम गूंज रही थी। अपराधबोध। अगली सुबह मृदुला की आंखें खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। राहुल जा चुका था। पिछली रात की यादें उसके मन में तैर गईं। वह अपराधबोध से भर उठी। उसने शीशे में खुद को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पति के भरोसे को तोड़ दिया। उसका मन पछतावे और शर्म से भर गया। उसी वक्त दरवाजा खुला और सुमित घर लौटे। सरप्राइज। मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। मृदुला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किसी तरह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। सुमित ने महसूस किया कि मृदुला की आंखों में कुछ छिपा हुआ है। मृदुला, सब ठीक है न? उन्होंने प्यार से पूछा। मृदुला ने जबरन मुस्कान दी। हाँ, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। राहुल का जुनून। मृदुला ने तय कर लिया कि अब वह राहुल से दूरी बनाएगी। लेकिन राहुल उसके बिना नहीं रह पा रहा था। वो उसे मैसेज करता, मिलने की कोशिश करता। मृदुला, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। तुम भी मुझे चाहती हो, ये मैं जानता हूँ, राहुल ने कहा। मृदुला ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। राहुल, जो हुआ वो मेरी कमजोरी थी। लेकिन अब मुझे अपनी शादी बचानी है। कृपया मुझे परेशान मत करो। राहुल का चेहरा उतर गया। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसने भारी मन से कहा। सच्चाई का सामना। उस रात मृदुला ने सुमित से खुलकर बात करने का फैसला किया। सुमित, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल, कहो, सुमित ने उसे गौर से देखा। मृदुला ने रोते हुए कहा, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। तुम्हें काम में इतना व्यस्त देखकर लगता था जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं खो गई हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने कभी महसूस नहीं किया। सुमित का दिल पिघल गया। उन्होंने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मृदुला। मैं अपने करियर में इतना खो गया कि तुम्हें भूल गया। अब से मैं तुम्हें वो समय और प्यार दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मृदुला ने सुमित को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू अब पछतावे के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। कहानी का अंत। कुछ दिनों बाद राहुल ने फ्लैट खाली कर दिया और शहर छोड़कर चला गया। मृदुला ने मन ही मन उसे अलविदा कहा। उसने तय किया कि अब वो कभी भी किसी कमजोरी के आगे नहीं झुकेगी। सुमित और मृदुला ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकाला, छोटी छोटी खुशियों को फिर से जिया। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगे तो बात करना जरूरी है। अकेलापन अक्सर इंसान को गलत राह पर ले जाता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से सामना करने पर रिश्तों को बचाया जा सकता है। प्यार की असली ताकत भरोसे और समर्पण में है, न कि पल भर की चाहत में।